श्री राम। नमस्कार। आज 23 नवंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 71। मैं आप सब लोगों से पहले क्षमा चाहता हूँ कि 11 नवंबर के बाद आज 23 तारीख है। श्रीमद् भगवद गीता निरूपण का जो निरूपण करना चाहिए वो किसी वजह से हो नहीं पाया, लेकिन आज से वापस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये निरूपण अखंडित तरह से करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। पिछले अध्याय में, पिछले निरूपण भाग में आत्मविज्ञान योग, इसमें भाग 70 जो था वहाँ पे योगी बनने के लिए अर्जुन तैयार है और भगवान श्री कृष्ण उसे योग का स्वरूप क्या होता है, योग क्या रूप क्या होता है, योगी कैसे होना चाहिए, ये समझाते हैं। ये भाग वास्तव में ये अध्याय का आखिरी भाग है। कुछ 40 श्लोक के बाद जो श्लोक चालू हो जाते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंसान के द्वारा जो विचार मन में प्रकट होते हैं उनके सवाल के जवाब दिए हुए हैं। अर्थात वो भी सवाल अर्जुन ने ही पूछे हुए हैं। पहला सवाल अर्जुन ने पूछा है कि हे केशव, अगर कोई इंसान जीवन में भगवान का नाम ही न ले, कोई भगवान को मानता ही नहीं है, कोई गुरु कृपा के लिए तैयार नहीं है, कोई सन्यासी को मानता नहीं है, तो ऐसा आदमी क्या मोक्ष प्राप्त होने के लिए, क्या योग सिद्धि प्राप्त होने के लिए योग्य है या नहीं। अब यहाँ पे ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि जिस तरीके से मनुष्य जीवन में पुण्य करता है और पाप भी करता है, हर इंसान जिसका ये पृथ्वी के ऊपर जो जन्म हुआ है वो जीवन में पुण्य भी करता है और पाप निशंक तरीके से करता ही है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं कभी जीवन में किसी का गलत नहीं किया, तो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन पाप की व्याख्या ही अलग है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मनुष्य जीवन में जब शरीर और आत्मा विलग हो जाते हैं और आत्मा अगले प्रवास के लिए, अगला शरीर धारण करने के लिए गति लेता है, तो उस वक्त जब वो दूसरा जन्म स्वीकार करता है, दूसरा शरीर स्वीकार करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उस वक्त पहले जन्म का जो उसने कर्म किया हुआ रहता है, जो पुण्य किया हुआ रहता है, जो पाप किया हुआ रहता है, वो पूरा का पूरा संचित कर्मों द्वारा उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पे जब ये योग और योगी ये क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका विश्लेषण किया, और तपस्वी क्या होते हैं, इसका भी विश्लेषण, जो अर्जुन का सवाल था, इसका भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टीकरण, विश्लेषण दिया हुआ है। अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि मैं अच्छा ही करता हूँ, मेरे हाथ से कुछ पाप होता ही नहीं है, तो केवल इतना योगी बनने के लिए सही नहीं है। आप बोलेंगे ये इतनी मन में उभरने वाला सवाल है, तो ये कैसा मोक्ष की ओर, योगी की ओर लेके जाएगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, अच्छे अच्छे इंसान, अच्छे अच्छे जीवन में दूसरे लोगों को मार्गदर्शन करने वाले संत पुरुष, सन्यासी पुरुष, आध्यात्मिक से गद्दी पे बैठने वाले महापुरुष, उनके हाथों भी
पुण्य और पाप दोनों होते ही है। ये सृष्टि का नियम है और उसी तरह से इंसान को, इंसान के देह को अपने भोग भुगतना पड़ता ही है, कोई भी इससे छूटा नहीं है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जब एक पाप का, कि जैसा अपना पाप अगले जन्म में कैसे आगे जाता है, इसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ जो मैंने ज्ञानेश्वरी में पढ़ा था। यही योग में वहाँ पे एक नृग राजा की कहानी बताई गई थी। एक राजा थे नृग, तो वो राजा रोज गोदान करते थे। उन्होंने जीवन में लाखों गौ माताओं को दान किया था। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है कि एक ही गौ माता वो 2 आदमियों को दान दे देते हैं और ये उनके हाथ से अनचाहे अनजाने में गलती हो जाती है। अब देखिए, ये इंसान रोज गौ माता का दान करता है, लाखों गौ माता उसने दान की गई है। वो इंसान के हाथ से उसे मालूम भी नहीं, लेकिन गलती से गलती हो गई। और वो गलती भी क्या हो गई, वो भयानक थी क्या? नहीं थी। एक ही गौ माता 2 आदमियों को उसने देने का वादा किया, वो गलती हो गई। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उससे भी पाप कहा है। क्यों पाप कहा है? क्योंकि कोई भी आदमी, दोनों में से एक भी आदमी ये तैयार नहीं था कि वो अपनी ये वो एक ही गौ माता थी उसे राजा को वापस सौंप दे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये दूसरे को दो। लेकिन दोनों में से कोई देने के लिए तैयार नहीं था। और ये इतना सा पाप, अभी आप कहेंगे इसे पाप कैसे कहेंगे, लेकिन ये इतना सा पाप जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और जिसका ज्ञानेश्वरी में उल्लेख है। ज्ञानेश्वरी ये भगवद गीता का ही सार है, तो ये भगवद गीता का ही कहना है कि ये पाप है। तो इतना सा पाप वो राजा के खाते में जम गया और जिस वक्त उसका मृत्यु हो गया और उसका पाप और पुण्य का हिसाब हो रहा था, तो स्वर्गलोक में उसे पूछा गया कि हे राजन, तुम्हारा जो 2 खाते हैं, एक पाप का और एक पुण्य का, उसमें पुण्य का खाता बहुत बड़ा भरा हुआ है, इतना पुण्य तुमने जीवन में कमाया है। लेकिन एक ही पाप, एक जो मामूली है, वो तुम्हारे खाते में जमा है। और ऐसा नहीं है कि एक खाते में आपका पाप है और बहुत सारे पुण्य आपने जीवन में किया है, तो आप कहेंगे कि 1 महीने पाप किया है ना, तो मेरे 10 पुण्य आप ले लो और वो हिसाब कर दो। तो ऐसा हिसाब परमात्मा के पास नियमों के आधार पे होता नहीं है। ये मैं नियम, ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसान को नियमों की भाषा ही समझ में आती है। तो परमात्मा का ये नियम है कि आपने अगर पाप किया है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और अपने पुण्य किया है वो भी भुगतना ही पड़ेगा। दोनों भुगतना ही पड़ता है। ज़्यादा पुण्य किया वो भी भुगतना पड़ता है, ज़्यादा पाप किया वो भी भुगतना पड़ता है। आप कम पुण्य करो, ज़्यादा पाप करो, तो आपको भी भुगतना वही पाप हिसाब से पड़ता है, और ज़्यादा पुण्य करो, कम पाप करो, दोनों अलग अलग तरीके से आपको भुगतना ये होता ही है। बस अभी यहाँ पे राजन को पूछा गया कि तुम पहले पुण्य का आस्वाद लेना चाहते हो या पाप का। अब देखिए शब्द क्या उच्चार किया है, आस्वाद। जो हम लोगों को भुगतना है, जो परिस्थिति आजकल हमारे सर्वसामान्य लोगों के सामने आती है, वो हमें ये परमात्मा की देन है, ये समझकर ये इसे वो व्यथा को, वो दुख को, वो आनंद को अपनाना पड़ेगा। आप उसके अपनाएंगे नहीं तो उसे एक तरह से आप उससे जुड़ नहीं पाओगे, और अगर जुड़ नहीं पाओगे तो आपके मन में अस्वस्थता पैदा हो जाएंगी। जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा मन, मेरे विचार अस्वस्थ रहते हैं,
आजकल मैं ठीक से सो नहीं पाता। आज बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ मैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता। ये क्यों? क्योंकि भगवान ने जो नियम बनाया है वो नियम हम लोग मानते नहीं है, अपनाते नहीं है। उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सुनना और स्वीकार करना ये दो अलग बातें हैं। तो उसको स्वीकार करना जरूरी है। तो यहाँ पे जब राजा को पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो राजा ने कहा कि मैं पहला पाप जो है मेरा वो समाप्त करना चाहता हूँ। बस इतना राजा ने कह दिया। तुरंत परमात्मा ने उसे एक, जो उस समय कहते हैं, इसका उल्लेख अपने ग्रंथों में दिया हुआ है कि हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े उस समय डायनासोर थे, जो आज छिपकली रहती है उससे ही बड़े आकार में, दिखने में वैसे ही, नहीं तो सरड़ा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, क्रिकेट, उसमें वो जैसा रंग बदलता है वैसे एक बड़े जानवर रहते थे। अगर वो आँखों के सामने आएंगे, अभी हिंदी चित्रपट, इंग्लिश चित्रपट के द्वारा हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि डायनासोर उसे बोलते हैं। तो वो महाकाय प्राणी उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण का राज वो शतक में, वो युग में चल रहा था, तो इतने बड़े बड़े प्राणी ये पृथ्वी पे थे। इसका सबूत आज मिलने लगा है, और ये सबूत है ही, अपने ग्रंथों में लिखा हुआ ही है। तो कहने का, ये आपको बताने का अर्थ ये है कि जब राजा ने पूछा कि मुझे पहले पाप का फल दे दो, फिर मैं पुण्य का फल जो है वो ले लूँगा। तो जैसे ही ये हो गया, तो राजा को छिपकली का जन्म देके एक ऐसे तालाब में डाला गया कि जिसमें पानी नहीं था, एक कुएं में डाला गया उसके बाद, जहाँ पे पानी नहीं था, और वो बाहर नहीं आ सकता था। अब देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जीवन में, ज़िंदगी में, रोज के जीवन में, हर क्षण में एक छोटी 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 मामूली चीज़ें गलती से करते हैं, लेकिन वो गलती ही होती है। उसका प्रमाण जो है वो भगवान तय करता है, हम लोग तय नहीं करते। क्या हो जाता है, हम हमारी नज़रिया से देखते हैं, हमारी सोच से देखते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने जो किया है वो सही किया, लेकिन वही गलत होता है। और वो गलत होने का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। वो उसके कर्मों के द्वारा, जैसे उसके कर्म है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को पूछता है कि लेकिन इसका मतलब हे पार्थ ये हो गया कि इंसान जीवन व्यतीत करे तो कैसा करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अगर अर्जुन श्री कृष्ण को पूछता है कि ये राजा का तो कुछ संबंध ही नहीं था, उसने कुछ पाप किया ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये अर्जुन का श्री कृष्ण को सवाल था कि ये इसने जो किया वो सही किया, उसको मालूम भी नहीं था, वो तो रोज पुण्य का काम ही कर रहा था नज़रअंदाज से। इसका मतलब है नज़रअंदाज होना भी एक पाप है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये उदाहरण से वो साबित होता है, ये उदाहरण दिया हुआ है, अपने ग्रंथों में दिया हुआ है इसका। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म धर्मशास्त्र के अनुसार इंसान करता है तो वो पाप का हकदार नहीं होता, लेकिन उसे वो कृति करने से पहले विशिष्ट तरह से कुछ साधना करनी पड़ती है। देखिए, इतनी एक छोटी सी और सीधी सादी बात है। एक उदाहरण भी मैं अच्छा आपको बताता हूँ कि तुरंत आपको पता चल जाए कि ये क्या है। कि हम लोग देखते हैं कि आज अभी कुछ महीनों पहले एक तिहाड़ जेल में फांसी दी गई 3 आदमियों को। अभी जो फांसी देने वाला जल्लाद है उसका तो काम है कि तीनों को मारना। केवल हम लोग सोचते हैं कि जहाँ के एक डोरी का एक खांचा खींचना है
तो ये हम लोगों को सुनने में आसान लगता है, लेकिन वो आसान बात नहीं है। अगर वो कृति हर इंसान सहजता से लेता था तो वो काम करने के लिए हजारों आदमी आगे आ जाते थे, लेकिन कोई आता है क्या? नहीं आता। इसका कारण ये है कि मनुष्य को मारने का पाप उसे लगता ही है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसका उपाय बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? जो इंसान को, अभी आप ये उदाहरण के बीच में रखते हुए भी हम लोग ये श्लोक का अर्थ देखते हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है उनको शासन देना तो जरूर है, मतलब धर्म की बात हो गई। उनको शासन करना और उनको अंतिम सजा तक पहुंचाना ये धर्मशास्त्र के अनुसार तय था, और वो तय करने के लिए उनको अंजाम देना भी जरूरी था। तो अंजाम देने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिस जल्लाद ने किया, उसने वो करने से पहले जो धार्मिक उनके विधि रहते हैं, जो उनकी कृति रहती है, वो करते ही है। वो करने से एक आज की तारीख में कि जैसे ही हम लोग मोबाइल हाथ में लेते हैं, फ़ोन अपना, और कहते हैं एक संदेशा SMS टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं कि मैं ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है अच्छा तू ये काम कर रहा है, तू कर वरना मत कर। वैसा ही जब ये फांसी का, मतलब ये कृति का अंजाम देने का वक्त आता है, उससे पहले ये परमात्मा से अनुमति लेते हैं कि ऐसे धर्मशास्त्र के अनुसार मैं जो अभी कृति करने जा रहा हूँ, ये 3 लोगों का, 4 लोगों का प्राण हरण करने जा रहा हूँ, वो इसके लिए कि उन्होंने धर्म के विरुद्ध काम किया हुआ है, और अधर्मी को अंजाम देना, शासन देना ये तय है। और वो सरकार, आज की सरकार, उस समय राजा होते थे, तो उनके अनुसार मैं उसका पालन करता हूँ, मैं उसका नौकरदार हूँ, और इसके लिए जो पाप मेरे नसीब में, मेरे खाते में जमा हो रहा है, वो न हो जाए, इसके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और जो कुछ वो उसकी प्रार्थना दी होती है, वो आपके भगवान के, जिसको वो मानता है, उसकी पूजा करता है, और उसके बाद वो फांसी देने के लिए जाता है। मतलब क्या है? ये उदाहरण बताने का मतलब क्या है? उदाहरण बताने का मतलब यह है कि कृति करने से पहले भगवान को, परमात्मा को भी, ये परमात्मा ने ही तय किया हुई शिक्षा रहती है, लेकिन इंसान के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भगवान को रिप्लाई देना, वापस जवाब देना हमारा काम है। और वो हम लोग अच्छे कर्मों द्वारा, वही ग्रंथ पढ़ के जो इसका पाप मेरे सर पे न आ जाए, वो करना पड़ता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने ये अध्याय में बताया है कि जो धर्मशास्त्र के अनुसार पाप की ओर चलता है, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण ने शब्द भी पाप ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जिसका फल अच्छा मिलता है ये कहा है। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म बढ़ाने के लिए ये जो युद्ध किसके लिए चल रहा था? ये युद्ध जो हो रहा था वो धर्म स्थापन करने के लिए हो रहा था, अधर्म नष्ट करने के लिए हो रहा था। इसमें से कितने, बहुत सारे, हजारों, लाखों लोग मरने वाले थे। तो ये श्लोक से, छठा अध्याय श्लोक 40 से 44, इसमें ये पता चल जाता है कि ये जो कृति इंसान के हाथ से होती है, अधर्म को समाप्त करने का और धर्म स्थापन करने का, तो उसका पाप लगता नहीं है, लेकिन आप उतने स्वच्छ होना जरूरी है। ये भी श्री कृष्ण ने कहा है। आप कहेंगे ये गलत काम कर रहा है, और आप अपना ही खुद को न्यायाधीश समझेंगे और उसको मार देंगे, तो वो गलत बात है, वो पाप है। धर्म का एक स्थान है जिसको हम कोर्ट कहते हैं। आज जैसे बोलते हैं कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है। वो जिसका जमा खर्च जो बोलता है, वो परमात्मा के पास लिखा हुआ रहता है। इंसान झूठ बोल के, कुछ करके छूट जाता है, कभी अटक जाता है, जिसका कोई संबंध नहीं है वो फंस जाता है। लेकिन वो इंसान को यही, इसके लिए तो ये श्लोक में अर्थ दिए हुए है कि इंसान को ये स्वीकार करना चाहिए, ये परमात्मा का ही एक दी हुई शिक्षा है। शायद वो पिछले जन्म की होगी, वो आगे अभी ये जन्म पे
उसका जो संचित था वो क्रियामान होके प्रारब्ध बन के अभी मेरे पास मेरे सामने खड़ा है, और उसे हम लोगों को हंसते हंसते झेलना है, स्वीकार करना है, और वो फल को भोग से भुगते हुए समाप्त करना है। योगी और तपस्वी, और ये कैसा है, लोगों को ये मन में शंका उपस्थित हो जाती है, अरे ऐसा है, अगले जन्म पक्का है, आपको मालूम है कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है, वही रहता है। कोई हम लोग इतने बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, ये बचपन से ही बहुत होशियार है, ये बचपन से ही इसको सब कुछ याद है। वो बचपन से नहीं होता, वो पिछले जन्म से होता है, लेकिन किसी वजह से वो पिछले जन्म में उसका उपयोग कर नहीं पाता। उसका जमा हुआ पाप और पुण्य का हिसाब वो परमात्मा रखता है, तो हम लोगों को वो मालूम नहीं होता। लेकिन इसके लिए इस जन्म में उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत, इसके ये जो कुल में उसका जन्म हुआ है, तो वो कुल इतना महान है कि देखो बचपन से ही इतनी सीख है, ये है वो है, इतने वेद पढ़ता है, इसकी गीता पाठ है, इसका रामायण पाठ है, ये कहता है गणित शास्त्र उसका ये है, तो ये जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। अग्नि, ये इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अग्नि साथ में आता है, पिंड के साथ। आत्मा ये एक अग्नि का ही स्वरूप है, एक तेज है, लेकिन हम लोगों को अग्नि जो है वो दिखता नहीं है, कि हम लोग जो खाली केवल ज्वाला के स्वरूप में दिखता है। अग्नि अगर आपको देखना है तो उसको किसी के साथ घर्षण होना जरूरी है, वो कृति होना जरूरी है, तो आपको अग्नि प्रकट हो जाएगा। अगर आप माचिस के तीली को उसके ऊपर घिसेंगे नहीं तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होने वाला है। अग्नि है, लेकिन प्रज्वलित कब होता है? जब उसे घिसेंगे तब। और ये अग्नि जिसे हम लोग पिंड बीज बोलते हैं, अग्नि बीज बोलते हैं, ये दिया हुआ है भगवत गीता में, ये अगले जन्म में आता है साथ में। उस वक्त अभी ये बच्चा 4-5 महीने का है और कोई वाद्य बजाने लगता है, कोई गीता कहने लगता है, कोई अच्छा सा ज्ञान देने लगता है, लेकिन कैसा हो गया? उस समय पिछले जन्म में जो अग्नि उसके अंदर शरीर में स्थित था, वो बीज स्वरूप आगे आ गया, और इस जन्म में वो जो अलग माँ की पेट से उसने जन्म लिया, तब वही देह में वो अग्नि सुप्त था। जैसे ही उसको घर्षण मिल गया, किसी ने घिस लिया, उसका ज्ञान प्रकट हो गया। ये समझ के हम लोगों को आगे चलना है, क्योंकि ये भाग जो है, ये आत्म का संयम, ये भाग अभी जो समाप्त होने वाला है अध्याय, शायद अगले निरूपण में समाप्त होगा, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तपस्वी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम योगी बन जाओ, लेकिन योगी कौन सा? जंगल में रहने वाला नहीं भाई, तुम कर्म योगी बन जाओ। जो इंसान कर्म करता है और कर्म करते हुए ही कर्म को योग समझता है, वही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, और कहा अर्जुन तुम कर्म योगी बन जाओ, तुम वनवास के योगी मत बनो। क्योंकि हर इंसान को कर्म करना जरूरी है, और कर्म से संसार में रहने के बावजूद इंसान परमात्मा से जुड़ सकता है। लेकिन वो कैसे जुड़ना है, उसकी कृति है, आगे भगवत गीता में आएगी। लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता, अभी मैं संसार से थक गया हूँ, अभी मेरे जीवन में मुझे यश ही प्रदान नहीं होता, मैं इतना भगवान का करता हूँ, इतने पारायण करता हूँ, इतने ग्रंथ पढ़ता हूँ, इतना मंत्र तंत्र सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे साथ गलती होता है, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देता, मेरे पास कोई धन नहीं है, ना कोई घर है, ना गाड़ी है, मैं इतने साल ये सब करने के बावजूद अगर परमात्मा मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब क्या? मैं अपना एक तो जीवन समाप्त करता हूँ, नहीं तो जंगल में जाके रहता हूँ। ऐसे बहुत से लोगों का, बहुत से आदमियों की सोच रहती है। ये बहुत बड़ी गलत सोच है। आप जंगल में जाके रहो, नहीं तो कहाँ पे भी जाके रहो, अगर इस जन्म में आपके कर्म फल आपको भुगतने हैं, तो वहाँ पे भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इंसान को लगता है मैं ये संसार जो उसका परिवार है छोड़ के मैं अगर जंगल में जाके वन में जाके रहूँगा
तो मेरा जो कर्म का फल है, कर्म के भोग है, वो छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। कर्म का भोग जो नियति ने, जो परमात्मा ने तय किया है इस जन्म का, वो हर इंसान को भुगतना पड़ता ही है, और हर इंसान ने उसको हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए। अब सब चीज़ें अगर आनंद हंसते हंसते स्वीकार करते हो, तो दुख भी आनंद से ही स्वीकार करना सीखना चाहिए। क्योंकि आपको दुख कब महसूस हो जाता है? जब आपके पास आनंद कम हो जाता है। इसके लिए हर इंसान को जो बोलते हैं मेडिटेशन करते हुए कि हर समय हंसते रहो, आनंदी रहो, आप शांत रहो। इसका मतलब क्या है? जो लोगों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लोगों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, जो लोगों को ज़्यादा कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, मुझे किसी की उपदेश की ज़रूरत है, पक्का समझना कि वो आदमी सबसे बड़ा दुखी है। कि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है? परमात्मा से जुड़े हो तो एक सेकंड में आप जुड़ जाओगे। केवल स्वीकार करो कि भगवान मेरे हाथ में ये अड़चन है, तो मेरे हाथ में ये अड़चन है। वो परमात्मा ने इतनी सेवाएं बाहर निकाली है, चिकित्सालय निकाले, अच्छे अच्छे डॉक्टर निकाले हैं। मैं मेरे कर्म से, ये भगवान ने दिया हुआ दुख है, मैं मेरे कर्म द्वारा, कर्म से ही उसके भुगत कर समाप्त कर दूंगा। ये हर इंसान के मन में सोच होना और इसके ऊपर अमल होना बहुत ज़रूरी है, जो इंसान करता नहीं है। इसके लिए भगवान ने कहा है कि केवल योगी बनना हर इंसान का पीछे रहता है कि मैं एक ऐसा बन जाऊँ। आज तो इतनी फैशन ही हो गई है, ये बाजार हुआ है कि कोई भी उठता है, मैं स्वामी बन गया, मैं महाराज बन गया। कुछ ज्योतिषी बन जाते हैं, 6-7 महीने का कोर्स करते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ अभी आना चालू हो गया। ऐसा थोड़ा ही होता है। उसके ऊपर आपका अध्ययन जरूरी है, गुरु के प्रति पूर्णता से श्रद्धा होनी जरूरी है। और जिस वक्त आपके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि जो कुछ मैं करता हूँ, ये जो ऐसा मान लीजिए कि किसी की आप जन्म कुंडली देख रहे हैं कि उसका दोष क्या है, और आप कहेंगे कि ये इसका दोष मैंने बताया, तो उस समझना कि आप अधोगति की पहली पायरी चढ़ चुके हो। जिस वक्त ये मैंने किया, ये ख्याल आपके मन में आ जाएगा और इसका श्रेय आप खुद की ओर लेने लगेंगे और मानेंगे कि ये मैंने किया है, तो उस समय समझना कि आप अधोगति आपकी चालू है। अधोगति की ओर आपको ये रास्ता लेके जा रहा है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते। आपके शरीर के अंदर, विचारों के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, वो परमात्मा ने दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर का मेंदु, जो बुद्धि हम लोग जो बोलते हैं, शरीर बचपन से बूढ़े तक हर अवस्था, बाल्य अवस्था, तारुण्य अवस्था और वृद्धत्व अवस्था, 3 अवस्था में चलता है। लेकिन जो अपना मेंदु है, ब्रेन है, वो देखिए बचपन में की हुई चीज़ भी याद रखता है, और बुढ़ापे में जैसा बोलता है ना कि इंसान का बचपन ही बुढ़ापा है और बुढ़ापा ही बचपन है। पहले चलने नहीं आता था, पहले किसी का हाथ पकड़ के चलना माँ ने सिखाया, और यहाँ पे आप बुढ़ापे में किसी का सहारा लेके ही चल पाते हो। पहले आप ठीक से बोल नहीं सकते थे, बाद में माँ बाप ने बोलना सिखाया, और यहाँ पे सुनना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उसकी ताकत जाती है। एक ही नाणे का, एक ही कॉइन का ये दोनों बाजू है, और इसके बीच में हमारी ज़िंदगी बसी हुई है, जो इंसान भुगतता है आनंद से, पाप से। आपको समझना है कि मैं कैसा जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। हर क्षण वो परमात्मा ने तय किया है। ये आप अगर सोचेंगे, ये समझ लेंगे, और उसी रास्ते से, उसी विचार से अगर आप चलते हैं, तो आपका जीवन सुसह्य होने वाला है। ये निशंक है, इसको आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंसान आता है, मुझे किसी सर टकरता है, किसी को ठेच लगती है, अरे ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। आज तुमने कुछ गड़बड़ की है तो उसकी सज़ा तुमको मिल गई, ये तुमको स्वीकार करना चाहिए। इंसान स्वीकार नहीं करता, इसके लिए उसकी आगे प्रगति नहीं होती।
जो कुछ मेरे नसीब में, मेरे झोली में परमात्मा ने डाला हुआ है, उसे आप पूर्ण आनंद से स्वीकार करो, और जितना देना है वो तय करेगा। आप कुछ नहीं ले सकते। आप कितना भी कहेंगे कि मैं दिन में 10 लाख रुपए कमाता हूँ, नहीं कमाते, क्योंकि वो कमा के देने वाला वो है। ये हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप गणिती से आप पेपर पे, कागज पे लिखेंगे और हिसाब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप वापिस एक बताता हूँ चीज़ कि जीवन में हम लोगों को बीमारी भी भगवान ने ऐसी दी हुई है। घर में जो अच्छे अच्छे एसीज में रहता है, सब बंद करके रहता है, उसको ही आके मच्छर काटता है, लेकिन जो रास्ते पे भिखारी सोता है उसको मच्छर नहीं काटता। अब देखिए कैसा, क्योंकि भगवान के घर पे, भगवान के द्वार पे सबके भोग देने का, उसको नसीब में क्या, किसको क्या देने का, वो उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ये इंसान जिस दिन समझ लेगा, केवल हम लोगों के पास क्या है कि भगवान ने दिए हुए हर नियम का ठीक से पालन हो। वो अगर पालन इंसान करता है और वही रास्ते पे चलता है तो इंसान का जीवन सफलमय जरूर होगा। आत्मसंयम योग में आज इधर ही रुकते हैं। अगला निरूपण, ये अध्याय का आखिरी निरूपण होगा, उसके बाद अगला अध्याय 7वां अध्याय आ जाएगा। लेकिन ये आपको स्वीकार करना और सोचना बहुत जरूरी है कि भगवान ने जो स्थिति इस वक्त मेरे सामने रखी हुई है, अच्छी है बुरी है, वो सही है, ये स्वीकार कीजिए। जिस समय ये स्वीकार करेंगे तो आप देखिए आपके 70% दुख, वेदना आपके शरीर से, मन से निकल जाएंगे। श्री राम।